ईज़िली आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव। 20 मार्क्स का हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। बुक 2 में से हमारे पास जो मॉडर्न प्रोस होता है, जो स्टोरीज़ होती हैं, उसमें से 3 सिनोनियम्स आते हैं, ठीक है। और 3 सिनोनियम्स हमने उसमें से करने होते हैं मॉडर्न प्रोस में से। और जो बुक 2 होती है पार्ट 2 हीरोज़ के, उसमें से भी 3 सिनोनियम्स आते हैं। फिर उसके बाद होता है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के नॉवल में से 4 सिनोनियम्स आते हैं। फिर प्रेपोजिशन आती हैं, प्रेपोजिशन में से आपके 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। ग्रामर के पोर्शन में से भी 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अब हम इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 20 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज़ हमारे पास पेपर में आते हैं। अब बच्चों के जहन में एक सवाल होगा कि इन एमसीक्यूज़ को हम कहाँ से तैयार करें। तो मेरा आपके लिए सजेशन है, आप अज़ीम की बुक बाय कर लें, डिफरेंट बुक्स बाय कर लें, और उनके एंड पे पास्ट पेपर्स दिए होते हैं। एक्सरसाइज उनकी इतनी अच्छी होती हैं। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने जो पास्ट पेपर होते हैं, सेकंड ईयर के टिप्स ख़रीद लें, पास्ट पेपर ख़रीद लें। 5 साल पहले पुराने एमसीक्यूज़ जो आ चुके हैं उनको रीड करें। उनमें से काफ़ी मटेरियल होता है जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एमसीक्यूज़ के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आता है मॉडर्न प्रोस, जिसमें से हमारे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 6 करने होते हैं। तो 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 मार्क्स के हमारे पास होते हैं मॉडर्न प्रोस के शॉर्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हीरोज़ के होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मिस्टर चिप्स नॉवल के होते हैं। हीरोज़ में से हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 6 करने होते हैं। और जो मिस्टर चिप्स होता है उसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 8 करने होते हैं। अब आपको कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी तैयारी मतलब कि 9 में से 6 सवाल तो इंसान आसानी से कर सकता है। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको 9 में से 6 भी नहीं आते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता, आपने ऐसा करना है जैसे कि आपके 9 सवाल आए हैं ना, आपको उनमें से 5 आते हैं, 1 नहीं आता, आपने उन्हीं में से सवाल एक रिपीट करके दोबारा लिख देना है। तो एग्जामिनर उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और एज़ यूजुअल आपको पता ही है पाकिस्तान का कैसा रूल है, एग्जामिनर कैसे पेपर चेक करते हैं। तो आप लोग उसी क्वेश्चंस को उठा के दोबारा लिख दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप तैयारी ना करें, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की कोई तैयारी नहीं है तो आप उसी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके लिख दिया करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर कटेंगे वैसे भी तो कटने हैं ना, और अगर वो चेक हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा के नंबर ईज़िली मिल जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको उनमें से मतलब के 4 आते हैं या कुछ भी, अगर आपको मतलब के दोबारा भी रिपीट नहीं करना, तो आप ऐसा कोई सवाल लिख दें जो चैप्टर का सबसे मोस्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट सवाल हो ना, मतलब आपके जहन में वो सवाल है, आप उसको लिख दें। लेकिन लिखा ज़रूर करें, पेपर में कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आया करें। अब उसके बाद हमारे पास आता है हीरोज़, ठीक है। हीरोज़ में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 करने होते हैं। इसमें भी ऐसे ही करें, अगर आपको 8 में से 6 नहीं आते, 5 आते हैं, तो आप एक दोबारा रिपीट करके उन्हीं सवालों में से लिख सकते हैं। 16 नंबर के हीरोज़ में से आते हैं और 16 नंबर के ही मिस्टर चिप्स में से आते हैं। तो मिस्टर चिप्स तो बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने पूरा साल उसको पढ़ा है तो आप इजीली 8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 4 की चॉइस है आपके पास, आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 8 उसमें से करने हैं। अगर आप पहले 10 चैप्टर भी इजीली कर सकते हैं ना, मतलब कि मिस्टर चिप्स के, तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। और अगर मतलब कि जो सिर्फ मतलब कि पास होना चाहते हैं, उनके लिए एक यही फार्मूला है, वो एमसीक्यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। पास्ट पेपर का यूज़ करें, 5 साल पुराने पास्ट पेपर्स का, तो इंशाल्लाह आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर हैं तो आप 64 नंबर उसमें इजीली हासिल कर सकते हैं। अब उसके पास हमारे पास आता है सबसे अहम टॉपिक ऐसे का, जो हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमारे पास होते हैं 15 मार्क्स। और बहुत से बच्चों के दिल में सवाल होता है कि हम उसमें 15 मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो अब ऐसे में भी इतनी आपको चॉइस है कि आपके पास 4 टॉपिक्स आएंगे, जिसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर आपने लंबा सारा कुछ भी लिख देना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता, आप फिर भी कुछ ना कुछ लिखा करें। मुझे भी नहीं कुछ भी आता था, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर लिखता था, हर चीज़ में लिखता था। अपने से चीज़ें बनाने की कोशिश करें। एवरेज स्टूडेंट का पास होने का फॉर्मूला यही है कि वो एमसीक्यूज़ कर ले और शॉर्ट क्वेश्चंस कर ले। उसके बाद ऐसे उनके लिए बता रहा हूँ जो फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो 4 टॉपिक्स आएंगे, आपने 300 से 400 वर्ड्स में लिखना होता है।
तो आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 से 8 पेज ज़रूर लिखें ऐसे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है। आप यकीन माने ये जो ऐसे आया था ना मुझे, इसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया माई एम इन लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का था। तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मैंने अपने से ही मतलब कि बोंगियाँ ही एक किस्म की छोड़ी हैं, लेकिन नंबर ज़रूर मिलते हैं। इंसान को इतनी तो मतलब 12 पढ़ के अक्ल आ जानी चाहिए कि इंग्लिश का टेंस कैसे बनता है। एग्ज़ामिनर आपकी मतलब पेपर की खूबसूरती को ज़्यादा देखता है और आपने जो लिखा है ना उसको कम देखता है। मेरा ये मतलब कि हार्ड वर्क से ज़्यादा आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। अब इसके बाद ये देखें आप, यहाँ से मैंने शुरू किया ऐसे। ये मैंने जो कोटेशंस हैं, कोटेशंस लाजमी लिखे हैं ऐसे में, फिर ही आपको मतलब 15 में से 15 नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। और इंग्लिश में इजीली बच्चे पूरे नंबर भी स्कोर कर लेते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होता है ना, वो इजीली स्कोर कर लेते हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं भी पढ़ा होता है ना, अगर वो आखिरी 2-3 महीने में भी तैयारी शुरू कर दें तो वो भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये फर्स्ट पेज है ऐसे का। देखें मैंने कोटेशंस लिखी हुई हैं और मेरी ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने लिखा ज़रूर है। आप ये चीज़ देखें कि मैंने पेपर में लिखा है। एग्ज़ामिनर को आप लिखेंगे तो नंबर ज़रूर देगा, बेशक आपको 1 नंबर दे, 2 दे, लेकिन देगा ज़रूर। देखें ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 और ये 6, ठीक है। तकरीबन 6 पेजों का लिखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं। इस तरह आपने ऐसे को लिखना है। कोटेशंस लाजमी बनाएं, उसको हाईलाइट मार्कर से करके लिखें। पेपर की खूबसूरती को आपने खुद बनाना है और एग्ज़ामिनर आपको ज़रूर नंबर देगा। और मेरे इसमें 15 में से देखें मैंने इतनी गलतियां भी निकली हैं, फिर भी सर ने मुझे 11 नंबर दे दिए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह लिखने की कोशिश करनी है। और इसको टाइम पे कैसे मैनेज करना है, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ हाजिर करूँगा, जो आप मतलब कि इजीली देख के ना अपने हाथ में वॉच पकड़ लेनी है। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं आपके हाथ में वॉच ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप इजीली सारे मतलब के टाइम को मैनेज कर सकें। और पूरा साल तो बंदा प्रैक्टिस करता ही रहता है, तो ईज़िली हो जाता है पेपर। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि इतनी खूबसूरत राइटिंग लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सेम टू सेम ऐसे ही अपने बोर्ड के पेपर में लिखा था। और आपको मैं ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये आपने 3 से 4 लाइंस में लिखना होता है, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इसके भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे अब एक सवाल है हमारे पास, उसकी मैंने हेडिंग बनाई है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लाजमी हेडिंग बनानी है। अगर उसमें से नहीं भी हेडिंग बनती है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई भी लाइन उठा के, जैसे मैंने बनाई हुई है लाइफ ऑन स्टार्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया ब्लैक मार्कर के साथ। आप ब्लू के साथ भी कर सकते हैं, अगर जिनको ब्लैक करने में कोई इश्यू होता है और वो समझते हैं कि बोर्ड वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप लोग इसमें ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ब्लू इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब देखें, जैसे दूसरी हेडिंग मैंने खुद बनाई है, फाइनेंशियल प्रेशर और मेजर कॉसेस ऑफ फेमाइन। देखें मैंने इस तरह हाईलाइट किया है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करें, आपको 2 में से 2 नंबर ज़रूर देगा। 3 से 4 लाइनें लिखनी होती हैं, अगर आप 3 से 4 लाइनें लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 2 में से 2 नंबर खुद ही दे देगा। आप देख लें, उसने पेपर रीड भी नहीं करना, खूबसूरत लिखा हुआ है, हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो उसने बस उसकी अगर नज़र पड़ गई ग्रामर मिस्टेक पे तो ही नंबर कटने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर कटते ही नहीं हैं। और अब हीरोज़ हैं, देखें हीरोज़ में मैंने हेडिंग बनाई हुई है, लेटिन पेपर, सिमुल्टेनियस जनरेशन। देख सकते हैं इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। मेकिंग वैक्सीन्स, मिस्टर समरवेल, और ये पास्टर पेट्रोइज़म। ये इस तरह के आपने सवाल इस तरह हेडिंग्स बना के करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100 में से 100 आएंगे। और इसके बाद मिस्टर चिप्स के सवाल शुरू हो जाते हैं। मिस्टर चिप्स, मिस्टर वेदर बाय, चिप्स आफ्टर मैरिज। इस तरह मैंने खुद अपने सवालों में से हेडिंग बना के लिखी हुई है, तो इंशाल्लाह आपको मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके नंबर नहीं कोई काट सकता। अगर आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपके 64 मार्क्स पक्के हैं। पासिंग से भी ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग, 50 मार्क्स पासिंग होते हैं। और मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि किस तरह बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, वो भी इंग्लिश या उर्दू या इस्लामिया जैसे सब्जेक्ट में। उसके बाद ऐसे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 इडियम्स आते हैं और 3 फेजल वर्ब्स आते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए, जिसमें से हमने कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं कोई से।
जो 5 होते हैं, 5 2 नंबर का 2 नंबर का एक होता है ना, तो 2 5 10 10 नंबर के हमारे पास होते हैं इडियम्स और फेजल वर्ब्स। तो इसको भी आप पास्ट पेपर से कर सकते हैं। अजीम की एक्सरसाइज करें, और भी काफ़ी बुक्स हैं जैसे किप्स है, स्कॉलर है, उसकी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप कि मतलब कि आपको पूरी वो जो कहते हैं ना 400 इडियम्स हैं, उससे 300 फेजल वर्ब्स हैं, तो आपको सारे रटने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको मैंने किस तरह लिखा है फेजल वर्ब्स, और उसको आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखें इडियम्स हमारे पास सेक्शन 2 लिखे हैं। हेडिंग्स जितनी बनाएंगे ना उतना आपका पेपर खूबसूरत लगेगा। ये देखें हेडिंग्स बना के मैंने नीचे डबल मार्कर के साथ हाईलाइट किया होता है ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखें पहला इडियम ये था, रेड लेटर द यूँ डेड लेटर। इस तरह आप लोगों ने पेपर में लिखना ज़रूर है। देखें मेरे सारे गलत हैं लेकिन मैंने लिखा ज़रूर है, कुछ ना कुछ लिखा है, और मुझे नंबर भी मिले हैं। ये नहीं आप कह सकते कि नंबर नहीं मिले। 6 नंबर आए हैं 10 में से, लेकिन मैंने लिखा है और अपनी कोशिश पूरी करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी आती मैं अपने से लिखने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं पैराग्राफ इंग्लिश टू उर्दू। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 15 नंबर का होता है। तो 15 नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें, टिप्स को बाय करें। टिप्स में बहुत सारी मतलब कि रिपीट होते हैं, जैसे नारकली बाज़ार वाला है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। इसी तरह ऐसे भी बार बार रिपीट होते हैं। बच्चे कहते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कायदे आज़म, कोरोना और कर्टसी, इस तरह के ऐसे बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग ये पास्ट पेपर टिप्स, अजीम के टिप्स जो होते हैं एंड पे पेपर्स, वो चेक करें। किप्स को यूज़ करें, स्कॉलर को यूज़ करें, तो आपको 100 में से 100 नंबर लेने से कोई रोक ही नहीं सकता इंग्लिश में। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसकी हमने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू टू इंग्लिश। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपने ऐसे सबसे लास्ट पे करना है क्योंकि ऐसे के लिए हमें 30 से 40 मिनट चाहिए होते हैं। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। इसके लिए भी आप टिप्स, स्कॉलर की बुक्स और पास्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। 5 साल में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तो आपने उनको यूज़ करना है। और ये वाला पैराग्राफ का जो क्वेश्चन होता है इसको आपने सबसे लास्ट पे नहीं करना, सबसे लास्ट पे आपने ऐसे को करना है क्योंकि ऐसे के लिए हमारे पास मतलब कि टाइम बचना चाहिए। हमने 30 से 40 मिनट ऐसे के लिए बचा के रखने हैं, तो ही हम पैराग्राफ को ईजिली मतलब कि पहले कर सकते हैं। अगर हम बाद में करेंगे तो हो सकता है हमारे पास टाइम ना बचे और हमारे 15 नंबर जो हैं वो ऐसे ही कट जाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये देखें ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास होता है, ठीक है। पैराग्राफ दिया होता है उर्दू में, उसकी हमने इंग्लिश करनी होती है। तो इसमें मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा दोबारा कि अगर आपको नहीं आता तो आपने कुछ ना कुछ लिखना है। देखें मुझे कुछ भी नहीं आता था, ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ये देखें सर ने हर जगह अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कितने नंबर मिले हैं? 10 नंबर। मतलब कि कुछ अगर ना कुछ लिखता तो मुझे 0 नंबर मिलने थे, और अगर मैंने कुछ लिख दिया है तो मुझे देखें 10 नंबर मिल गए हैं। तो आपको यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको पेपर नहीं भी आता ना, थोड़ा बहुत मतलब कि इंसान 12 साल से पढ़ रहा होता है, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि उसने किस तरह मतलब कि अपने से लिखना है। तो आपने अपने से लिखने की ज़रूर कोशिश करनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने पेपर में अपने से ही सारा लिखाना है। अभी आपके पास 3 से 4 महीने पड़े हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहें तो अभी भी अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली, मैं कहता हूँ, आप 100 में से 100 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जो बिल्कुल नालायक बच्चे हैं वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लें, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और जिन्होंने मतलब कि थोड़ी बहुत तैयारी भी है ना, अभी आपके पास 3 से 4 महीने पड़े। अगर आप लोग ये स्टार्ट कर दें, ये शेड्यूल को फोकस करें, आप लोग एक एक चीज़ को पता करें कि कितने में से कितने सवाल आने हैं, टिप्स को यूज़ करें, स्कॉलर्स को यूज़ करें, पास्ट पेपर्स को यूज़ करें, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपके साथ कि आप सबके 100 में से 100 मार्क्स ईजिली स्कोर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइंदा आने वाली वीडियोस में बहुत ही मज़े की वीडियोस और टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस, ऐसे कितना लिखना चाहिए, पेयरिंग स्कीम्स वगैरह, हर चीज़ अपने चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।